शिलाई में चीड़ के 307 पेड़ काटने के मामले में बीओ और वन रक्षक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई के बहुचर्चित चीड़ के हरे पेड़ कटान मामले में वन विभाग ने वन खंड अधिकारी व वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि जांच की आंच अभी कई और कर्मचारियों तक भी पहुंच सकती है। पेड़ कटान के बाद तस्वीरें व वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश भर में इसकी चर्चा हुई। मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया था। इससे विभाग व सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मामला उस समय सुर्खियों में आया जब शिलाई में पेट्रोल पंप के समीप एक घासनी में बड़े पैमाने पर चीड़ के पेड़ काटे जाने की सूचना सामने आई। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि यह कटान एक प्रभावशाली परिवार ने करवाया। शुरुआती तौर पर दावा किया गया कि 25 पेड़ों को काटने की अनुमति ली गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कथित अनुमति का कोई वैध परमिट अब तक वन विभाग शिलाई कार्यालय तक नहीं पहुंच पाया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्वमित्र शर्मा के नेतृत्व में घटना के दूसरे दिन विभागीय टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जहां कुल 307 कटे हुए पेड़ चिन्हित किए गए। एक साथ बिना अनुमति के सैकड़ों पेड़ काटे जाने पर वन विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ शिलाई पुलिस थाना में मामला दर्ज करवा दिया है। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान, एवलांच को लेकर एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मंगलवार सुबह से ही कुल्लू व लाहौल के आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद रोहतांग दर्रा, शिंकुला व बारलाचा सहित ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। अटल टनल, रोहतांग, नॉर्थ पोर्टल व सिस्सू में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बर्फ का आनंद लेकर खूब मस्ती की। मौसम में बदलाव से अब घाटी के किसान बागवानों को भी बारिश की उम्मीद है। शिमला में मंगलवार को हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। उधर मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार चढ़ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। जयराम ठाकुर बोले, बिना किताबें सीबीएसई स्कूल में कैसे पढ़ेंगे विद्यार्थी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से 2 साल से प्रदेश में कई स्कूलों के सीबीएसई में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। इतना समय बीतने के बाद भी बिना तैयारी के कुछ स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई शुरू कर दी। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी सरकार उन छात्रों को किताबें भी मुहैया नहीं करवा पाई है, जिस कारण बच्चों को बिना किताब के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। मार्च के अंत तक बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट होना है, लेकिन अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। स्कूल की ओर से बच्चों को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की किताबों से पढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से समय से किताबें उपलब्ध करवाए जाने के बजाय जिम्मेदार लोगों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि सीबीएसई और हिमाचल प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम एक जैसे हैं। बेतुके बयान देने के बजाय बच्चों को समय से किताबें उपलब्ध करवाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सीबीएसई स्कूल के नाम पर कहीं भी स्पष्टता नहीं है। अभी शिक्षकों का भी तबादला नहीं हुआ है। वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो पहले हिमाचल बोर्ड में पढ़ाते थे। उसमें भी हैरत की बात है कि हर सीबीएसई स्कूल में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो सीबीएसई में जाने के लिए इच्छुक भी नहीं हैं। सीबीएसई स्कूलों के लिए सरकार की ओर से शिक्षकों की परीक्षा के लिए 22 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित तिथि पर भी यह परीक्षा आयोजित होती है, तब भी इसको पूरा होने में महीनों का समय लगेगा। व्यावसायिक सिलेंडरों की रिफिलिंग की बंद, हजारों होटलों, रेस्तरां और ढाबों पर संकट के बादल। इजराइल ईरान युद्ध तेज होने के कारण उत्पादन एवं आपूर्ति पर बढ़ते संकट की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को 31% तक बढ़ गई। इसके दाम 45 महीने के उच्च स्तर $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए। हालांकि इसके बाद कीमतों में गिरावट आई। इस बीच केंद्र सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडर की आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी है। घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी जा रही है। बड़े उत्पादकों के कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती व शिपिंग में रुकावट की आशंका से बाजार में डर का माहौल है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 29% बढ़कर $119.5 प्रति बैरल पहुंच गई। हालांकि बाद में दरें 14% यानी $12.77 बढ़कर $105.46 प्रति बैरल के स्तर पर आ गई। वहीं अमेरिका में हल्का कच्चा तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 31.4% की तेजी के साथ $119.48 पहुंच गया। हालांकि बाद में यह $103.56 प्रति बैरल पर आ गया। परिवार का इकलौता सहारा था शहीद अक्षित, नए घर के गृह प्रवेश की चल रही थी तैयारी।
हिमाचल प्रदेश के वीरभूमि ने एक बार फिर देश के लिए अपना एक बहादुर बेटा खो दिया। कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र का 26 वर्षीय जवान अक्षित शर्मा जम्मू कश्मीर में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हादसे का शिकार हो गया और देश सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। जिस घर में कल तक हंसी गूंज रही थी, वहां आज मातम पसरा हुआ है। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और हर आंख नम है। जानकारी के अनुसार जवान जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी क्षेत्र में तैनात थे और कमांडो की ट्रेनिंग ले रहा था। यहाँ सैनिकों को भारतीय सेना की ओर से नदी पार करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसी दौरान सोमवार दोपहर के समय मिनावर तवी नदी में अभ्यास करते वक्त अचानक वह गहरे पानी में चले गए और लापता हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सेना के अधिकारियों ने तुरंत खोज अभियान शुरू कर दिया। जवानों के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमों ने भी नदी के आसपास तलाशी अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद मंगलवार सुबह सेना के गोताखोरों की मदद से फिर से सर्च अभियान शुरू किया गया, जिसके दौरान नदी से उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया। शहीद जवान अक्षित के पिता विजय कुमार बताते हैं कि बेटे की शादी के लिए अब तैयारी शुरू कर दी थी। आज भी यह परिवार अपने पुराने मकान में रहता है। बेटा सेना में हुआ तो उसके अच्छे भविष्य, उसकी शादी के सपनों के साथ माता पिता ने पुश्तैनी घर से कुछ मीटर की दूरी पर एक नया मकान भी तैयार कर लिया। आजकल उस मकान में प्रतिष्ठा यानी प्रवेश की तैयारी चल रही थी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।